हेलो जैन फ्रेंड्स। सो आपका स्वागत है सभी का खुजरामा एकेडमी में। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है गाइस वो रहने वाला है वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है जिसको हम जानते हैं वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2025। तो जैसा कि आपको पता है बीते रात लोकसभा राज्यसभा दोनों दोनों ही सदनों से वक्फ बोर्ड का बिल पास हो चुका है। क्या है ये वक्फ बोर्ड? तो बेसिकली वक्फ बोर्ड का कि अगर आप इतिहास में जाते हैं तो ये एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जो कि पर्टिकुलरली मुस्लिम रिलीजन के लिए बनाई गई है कि रिलीजियस डोनेशन ऑफ लैंड या प्रॉपर्टी कोई करना चाहता है तो वक्फ बोर्ड उसको रेगुलेट कर सकता था। अलग अलग टाइम पर इस एक्ट में बदलाव आते हैं। 1925 के आसपास ही बदलाव आता है और 2013 में सबसे लेटेस्ट बदलाव किया गया था। अब 2025 के अंदर बदलाव किया गया है। इस अमेंडमेंट एक्ट ये चर्चा का विषय इसलिए बना रहा है क्योंकि वक्फ बोर्ड पर टाइम टू टाइम ये एलिगेशन लगते रहे कि वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जैसे वक्फ बोर्ड में अगर चाहे तो किसी भी प्रॉपर्टी को अपना क्लेम कर सकता है। दूसरा एलिगेशन लगा कि वक्फ बोर्ड जो है उसकी जो ट्रिब्यूनल है जहाँ केसेस चलते हैं वहाँ सही ढंग से कार्रवाई नहीं होती, सही ढंग से उस पर सुनवाई नहीं होती है, जो एक तरीके से सेक्शन 44 कहा गया वक्फ बोर्ड का। सो बेसिकली जो मेन मुद्दा है वक्फ बोर्ड में वो ये है कि जो मेन इशू रखे गए अमेंडमेंट के लिए डाले गए वो ये डाले गए कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो ट्रिब्यूनल है उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स की भी एंट्री कराई जाए। साथ ही साथ जो आगे अगर केसेस है उनके लिए अपील करना चाहते हैं वक्फ बोर्ड के अलावा भी तो हाई कोर्ट के अंदर भी अपील कर सकते हैं। ये जो लेटेस्ट अमेंडमेंट बिल आया है उसके अंदर वक्फ बोर्ड में चेंजेस किए गए हैं। दूसरा, वक्फ बोर्ड अब चाहे तो क्लेम नहीं कर सकती किसी प्रॉपर्टी के लिए। अब पर्टिकुलरली अगर किसी प्रॉपर्टी को क्लेम करना है तो पहले वहां पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा सर्वे किया जाएगा, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, तब वक्फ बोर्ड कह सकती है कि यहाँ पर हाँ पहले मुस्लिम रिलेटेड प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट किया करती थी इसलिए ये वक्त की प्रॉपर्टी होती है। अब कहने वाली बात थी विपक्ष का इस पे ये कहना था कि ऐसा नहीं है। ये जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा या बताया जा रहा है कि हम अमेंडमेंट इसलिए ला रहे हैं कि इसके लाने से कोई प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकते, तो पहले भी नहीं करते थे। पहले भी जो सर्वे बॉडी होती थी वो गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट की जाती थी, तो अब विशेष प्रावधान की कोई खास जरूरत नहीं थी। दूसरा, अब आप ट्रिब्यूनल में ये कह रहे हैं कि भाई ट्रिब्यूनल जो है उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स हों तो और जो धार्मिक समुदाय हैं दूसरे धर्म भी है तो उनके ट्रिब्यूनल्स के अंदर भी उनके ट्रस्ट के अंदर भी भाई नॉन रिलीजियस लोगों को शामिल किया जाए। पर्टिकुलरली रही बात इसकी कि अपील कर सकते हैं, तो अपील अभी भी ये प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ अपील की जा सकती है। कहीं पर भी ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया या ट्रिब्यूनल ने जो क्लेम कर दिया उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब देखने वाली बात ये रहेगी इस इशू पर कि ये जो बिल पास हुआ है अब एक्ट तो बन ही जाएगा प्रेसिडेंट के साइन के बाद, तो क्या ये बिल सस्टेन कर पाएगा? क्या क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ चेंजेस करेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट 2020 का जजमेंट आया था जो एक राज्यसभा के अंदर पढ़ा गया था मनु सिंघवी के द्वारा कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्ट्रिक्टली अगर वक्फ बोर्ड रहना चाहता है या ट्रिब्यूनल रहना चाहता है तो इससे हम डिनाई नहीं कर रहे, इस बॉडी को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल करार नहीं दिया जाएगा, इसलिए इसके कंटिन्यूएंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपने ही जजमेंट को क्या सुप्रीम कोर्ट कॉन्ट्राडिक्ट करेगी इस बिल के पास? दूसरा दलील ये दी गई विपक्ष के द्वारा कि अब इससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी है जो डिस्प्यूटेड है उनको लेजिटिमेसी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका क्या कहना है इस बिल के बारे में? आप अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं और कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का पास होना ठीक था या नहीं था, और फर्दर इसमें आगे जुडिशरी का क्या रोल होने वाला है, कोर्ट्स हमारी क्या करने वाली है, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, वो हम इसी प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करते रहेंगे। तो गाइज इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं खुजरामा एकेडमी को। थैंक यू।